हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं बिन पंडित और आप देख रहे हैं GOV जॉब सेंटर यानी गवर्नमेंट जॉब सेंटर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल GOV जॉब सेंटर। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम लोग उसे नहीं तैयार करते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो थंबनेल में देखकर तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आज का सब्जेक्ट है भारत की प्रमुख नदियाँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्ल्ड की प्रमुख नदियों के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। काफ़ी सारी बुक्स में दिया हुआ है बहुत सारा, मतलब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हमने इसमें कुछ बहुत सारे नए कुछ फैक्ट्स ऐड किए हैं जो ज़रूरी भी हैं। तो एक नज़र इसको देख लेने से, रिवाइज करने से एक दो बार ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। पहली नदी है गंगा नदी। उद्गम स्थान है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी। यहाँ से इसे भागीरथी कहते हैं, यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और यहाँ इसे कहते हैं भागीरथी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। वहाँ से अलका नदी निकलती है। अलकनंदा नदी जो है बद्रीनाथ से निकलती है और गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसे भागीरथी कहते हैं। और गंगा नदी जो है वो नाम पड़ता है देवप्रयाग के बाद, यानी जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तो वहाँ पर जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ से इसका नाम जो है गंगा हो जाता है। और गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, फिर इसे गंगा कहा जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, यानी जब बहती बहती है बांग्लादेश चली जाती है तो पद्मा वहाँ पर उसका नाम हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और पावना के पूर्व जो गोलुंडो घाट है उसके पास पद्मा से दोनों मिल जाती हैं, और इसकी जो सम्मिलित धारा है उसको आगे हम पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुँचती हुई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी जो है वो उद्गम जिसका मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, क्योंकि मेघना भी उसी में आकर के मिलती है, इसलिए ये फैक्ट जो है हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। आगे देखते हैं। गंगा में बाएं से जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वो पश्चिम से यानी पूर्व रामगंगा नदी, वरुणा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये जो है सहायक नदियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। और दाएँ से जो मिलने वाली नदियाँ हैं वह यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। गिरने का इसका स्थान है बंगाल की खाड़ी में, और तय की गई दूरी किलोमीटर में है 2525 किलोमीटर ये तय करती है। अगली नदी है सतलज नदी। उद्गम स्थान है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से। गिरने का स्थान है चिनाब नदी। तय की गई दूरी किलोमीटर में लगभग 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर यह बहती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। दूसरी बात है कि स्पित इसकी सहायक नदी है। भाखड़ा नंगल बांध इस पर स्थित है। अगली नदी है सिंधु नदी। उद्गम स्थान इसका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानुख्याबाद चेमा या चेमा युंगडुंग हिमनद से। गिरने का स्थान है कराची के पूर्व में, ये अरब सागर में मिलती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 2880 किलोमीटर, जबकि भारत में ये 1114 किलोमीटर ही बहती है। सहायक नदियाँ इसकी है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, जास्कर नदी, गोमल नदी, द्रास नदी, श्योक नदी, सिगार नदी, कुर्रम नदी, काबुल एवं गिलगित नदी। सिंधु में बाईं तरफ से जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। इनको पंचनद कहा जाता है। ये जो 5 नदियां हैं इन्हीं को पंचनद कहा जाता है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं। तो पहली है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियां हैं, इन्हीं को पंचनद कहा जाता है। दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल नदी। अगली नदी है रावी नदी। उद्गम स्थान है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकट से निकलती है ये। गिरने का स्थान है चिनाब नदी। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 725 किलोमीटर। ऋग्वैदिक कालीन नाम इसका जो है वो परुष्णी है, यानी ऋग्वेद में जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें जो है अगर पूछा जाता है ना तो रावी नदी का नाम है परुष्णी नदी, ऋग्वैदिक कालीन नाम है इसका। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है।
अगली नदी है व्यास नदी। उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से ये निकलती है। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार करते हुए पंजाब के मैदान में ये पहुंचती है। गिरने का स्थान है हरिके। हरिके बैराज जहाँ बना हुआ है, हरिके कपूरथला के पास है पंजाब में, उसके समीप में सतलज नदी में मिल जाती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 470 किलोमीटर। अगली नदी है झेलम नदी। उद्गम स्थान क्या है? यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में बेरीनाग यानी कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। यह शेषनाग से निकलकर वुलर झील में मिल जाती है। झेलम और रावी नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं, ये दोनों नदियाँ। और इनके गिरने का स्थान है इसका झेलम नदी का चिनाब नदी में। और तय की गई जो दूरी किलोमीटर में है वो 724 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह 400 किलोमीटर बहती है। यमुना नदी अगली नदी है। उद्गम स्थान है बंदरपूंछ पहाड़ी है, तो बंदरपूंछ पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से। बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं टोंस नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, कुंता नदी, गिरी नदी, ऋषिगंगा नदी, हनुमान गंगा नदी। दाएं से मिलने वाली नदियां हैं चंबल नदी, केन नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी। यमुना तट वाले जो शहर हैं वह दिल्ली, यानी तटवर्ती जो शहर हैं वह दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और प्रयागराज। गिरने का जो स्थान है वो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है जाकर के। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 1375 किलोमीटर, ये भारत में ही बहती है। अगली नदी है चंबल नदी। उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी की सिंगार चौरी चोटी से निकलती है। यह नदी अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है। यह देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। सहायक नदियाँ इसकी हैं काली सिंध, बनास, पार्वती, सिप्ता, कुरल, बामनी एवं मेज नदियाँ। गिरने का स्थान है यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 995 किलोमीटर। अगली नदी है रामगंगा नदी। उद्गम स्थान है कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग में नैनीताल के समीप से रामगंगा नदी निकलती है। पौराणिक नाम है रथवाहिनी, इसका पुराना जो पौराणिक नाम है वो है रथवाहिनी। सहायक नदियाँ विनोद नदी, खोह नदी, अरिल नदी, गगास नदी, कोशी नदी, ये इसकी सहायक नदी हैं। तटवर्ती जिले हैं चमोली, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, पौड़ी, अल्मोड़ा, बरेली, हरदोई, बदायूं, बिजनौर, नैनीताल, शाहजहांपुर इसके तटवर्ती जिले हैं। गिरने का स्थान है कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 696 किलोमीटर। अगली नदी है शारदा यानी काली गंगा नदी, या शारदा नदी या काली गंगा नदी इसको कहते हैं। उद्गम स्थान है कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। सहायक नदियां हैं कूटी, धौली गंगा, गोरी, चमेलिया, रामगुड़, लढ़िया। जो तटवर्ती नगर हैं वो तवा घाट, धारचूला, जौलजीबी, झूला घाट, पंचेश्वर, टनकपुर, बनबसा। बाएं से चमेलिया, रामगुड़, दाएं से धौली गंगा, गोरी, सरयू, लढ़िया। गिरने का स्थान है बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। तय की गई पूरी दूरी है किलोमीटर में 602 किलोमीटर ये नदी चलती है, तय करती है अपना समय। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और ऑल का बेल आइकन जो है प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है घाघरा नदी या करनाली नदी या कोरियाला नदी। मतलब घाघरा नदी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको करनाली या कोरियाला भी कहते हैं। उद्गम स्थान है नेपाल में तकलाकोट से उत्तर पश्चिम में अम्पसातुक, मापचा, चुंगो, हिमानी से निकलती है। सहायक नदियाँ बाएं से हैं भेरी, सरयू, कुआनो, राप्ती, छोटी गंडक। इसमें सरयू नदी अयोध्या के पास, यही घाघरा जो है बहती हुई जब सरयू अयोध्या जिले में पहुंचती है ना, तो वहाँ पे इसका नाम सरयू नदी हो जाता है। दाएं से इसमें सेती, दहवार, काली नदी, बूढ़ी गंगा, उल नदी बहती है, आकर के मिलती है। गिरने का स्थान है सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। तटवर्ती नगर है बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, टांडा, राजे सुल्तानपुर, दोहरी घाट, बलिया आदि। तय की गई पूरी दूरी है किलोमीटर में 1080 किलोमीटर, जिसमें से 970 किलोमीटर भारत में बहती है।
अगली नदी है गंडक नदी। इसका जो अन्य नाम है, नेपाल में इसे शालिग्रामी नदी कहते हैं, मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं, सप्तगंडकी, महाकाव्य में इसे सदानीरा नदी कहा गया है। उद्गम स्थान है हुबाइन हिम ग्लेशियर नेपाल से। गिरने का स्थान है पटना के पास गंगा में। सहायक नदियाँ इसकी हैं काली गंडक व त्रिशूल गंगा। तटवर्ती इसके जो नगर हैं महाराजगंज, कुशीनगर, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। तय की गई जो दूरी है किलोमीटर में, भारत में 425 किलोमीटर ही बहती है। अगली नदी है कोसी नदी। उद्गम स्थान है गोसाई थान चोटी के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। गिरने का स्थान है कारागोला या कुर्सेला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से ये निकलती है। सहायक इसकी नदियां हैं यारू, सोनकोसी, तामूर, कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तटवर्ती नगर हैं सुपौल, पूर्णिया और कटिहार। तय की गई जो दूरी है किलोमीटर में 730 किलोमीटर बहती है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अन्य नाम भी कुछ हैं। बांग्ला भाषा या बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। चीन में इसे यालूत्सांग, पुचियांग, चियांग या यरलुंग जैगम्बो जियांग। तिब्बत में इसे यरलुंग संगपो या सांपो कहा जाता है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र दिहांग के नाम से और असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। उद्गम स्थान है इसका तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित जिमायांग जांग झील या भागीरथ हिमानी से। सहायक नदियां बाएं से दिबांग, लोहित, धनुश्री, कोलंग नदी। दाएं से कामेंग, मानस, बेकी, रैडक, जलंधा, तीस्ता, सुबर्णश्री नदी। तटवर्ती नगर है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर। गिरने का स्थान है बंगाल की खाड़ी में। तय की गई जो पूरी दूरी है किलोमीटर में वो है 2900 किलोमीटर। अगली नदी है वेतवा या वेत्रवती नदी। उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। गिरने का स्थान है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदी देखा जाए तो एक है वीना नदी। तटवर्ती नगर है इसका विदिशा, सांची, ओरछा। तय की गई पूरी दूरी किलोमीटर में है 480 किलोमीटर। अपने बहाव क्षेत्र के ऊपरी भाग में कई झरनों का निर्माण करती है, ये इसका मूल फैक्ट है। अगली नदी है सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। गिरने का स्थान है पटना के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। तय की गई जो पूरी दूरी है किलोमीटर में ये 780 किलोमीटर है। अगली नदी है नर्मदा नदी। उद्गम स्थान है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित नर्मदा कुंड, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश से निकलती है। अन्य नाम भी इसके हैं रेवा नदी, सोमोद्भवा नदी, सोम प्रभवा नदी। गिरने का स्थान है ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। सहायक नदियां इसमें जो बाएं से आकर के मिलती हैं बरनार, बंजर, शेर, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, गंगजाल नदी, छोटी तवा नदी, कुंदी नदी, देव नदी और गोई नदी। दाएं से है हिरन नदी, तिंदोली नदी, बरना नदी, चोरल नदी, कानर नदी, मान नदी, ऊटी नदी और हथनी नदी। तटवर्ती जो नगर हैं वह अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला, होशंगाबाद, बड़वाह, रूपा, बारदी, बड़वानी, महेश्वर, ओंकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी और भरूच। तय की गई जो दूरी है किलोमीटर में 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा यानी जिसको धुआंधार जलप्रपात का जो कहा जाता है उसका निर्माण करती है। कपिल धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात इसका निर्माण करती है। ये डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है, यानी सारी जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है लेकिन एस्चुअरी बनाती है। अगली नदी है ताप्ती नदी। उद्गम स्थान है बैतूल जिला के मुल्ताई, मध्य प्रदेश से निकलती है। गिरने का स्थान है सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में निकल जाकर के गिरती है। सहायक नदियाँ इसकी है मिंधोला, गिरना, पंजारा, वाघूर, बोरी, आनेर, अरुणावती, गोमती, वाकी, बुरई, कान, बोरी, नेर, तितूर, मौसम, वाघूर, पूर्णा, नलगंगा, विश्वगंगा, निपणी, खांडू, ये सब है। इसमें जो गोमती है ना ये वाली गोमती नदी नहीं है जो यहाँ से निकलती है प्रतापगढ़ से, ये दूसरी है। तटवर्ती नगर है मुल्ताई, नेपानगर, बैतूल, बुरहानपुर, भुसावल, सूरत और सोनगढ़। तय की गई जो पूरी दूरी है वो किलोमीटर में है 724 किलोमीटर। अगली नदी है महानदी। उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से। गिरने का स्थान है बंगाल की खाड़ी में।
सहायक नदियां हैं बाएं से शिवनाथ, पैरी, सोंढुर, हसदेव और अरपा नदी। दाएं से है जोंक नदी, खारून नदी। उक्त के अलावा ब्रह्मणी तथा बैतरणी भी हैं। इसके अलावा दाएं से मतलब दाएं या बाएं छोड़ करके उक्त के अलावा ब्रह्मणी और बैतरणी नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं। तय की गई दूरी किलोमीटर में 815 किलोमीटर बहती है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी। उद्गम स्थान है इंदौर जिले की काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। गिरने का स्थान है चंबल नदी में जाकर गिरती है। सहायक नदियां हैं खान नदी, गंभीर नदी। तटवर्ती नगर है उज्जैन और इंदौर। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात मंदिर है महाकालेश्वर, जहां प्रति 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 560 मील। अगली नदी है माही नदी। उद्गम स्थान अमझोरा में मेहंद झील, जिला धार, मध्य प्रदेश से। इसके अन्य नाम भी हैं वागड़ व कंठाल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। सहायक नदियां इसकी हैं सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, इरु व माही नदी। तटवर्ती नगर है धार, झबुआ, रतलाम, बांसवाड़ा, महिसागर आदि। माही भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गिरने का स्थान है खंभात की खाड़ी में गिरती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 585 किलोमीटर। अगली नदी है लूनी नदी। उद्गम स्थान है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, पुष्कर घाटी जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है। इसके अन्य नाम है लौड़ाद्री, अंतःसलिला, लवनवती। सहायक नदियां हैं मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकरी, बांडी, खारी, जोजरी, सागी, गुहिया आदि। बाएं से जवाई, सुकरी, गुहिया और बांडी मिलती है। दाएं से जोजारी नदी मिलती है। इसमें तटवर्ती नगर है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि नगर। गिरने का स्थान है कच्छ के रन में जाके मिल जाती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 320 किलोमीटर। सोम नदी अगली नदी है। उद्गम स्थान है उदयपुर जिले की बीछा मेंढा नामक स्थान से। गिरने का स्थान है वेणेश्वर के समीप माही नदी में जाकर के मिलती है। सहायक नदियां हैं जोखम, गोमती, सारणी और तय की गई दूरी किलोमीटर में है 40 किलोमीटर। बहुत छोटी नदी है। साबरमती या भगवा अगली नदी है। आपने इसे पढ़ा होगा। भगवा नदी को एंशियंट हिस्ट्री में हम सुनते हैं, लेकिन हम भगवा नदी कम याद होता है। साबरमती सबके ज़बान पर रहती है क्योंकि गांधी जी के इससे नाम जुड़ा हुआ है। तो ये इसे जान लीजिए कि साबरमती को ही भगवा नदी कहते हैं गुजरात में। उद्गम स्थान है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील या धेवार झील राजस्थान से निकलती है। सहायक नदियां बाएं से वकाल, सेई, हरनाव, हाथमती, वातरक, मधुमती, मझम, खारी, मोहर नदी। तटवर्ती शहर है उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, साबरकांठा, महसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद। गिरने का स्थान है खंभात की खाड़ी। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 371 किलोमीटर बहती है। बनास नदी है। उद्गम स्थान है खमनौर की पहाड़ी, जिला राजसमंद, राजस्थान से निकलती है। गिरने का स्थान चंबल, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर जिला के नज़दीक। यानी ये जो चंबल जो है ना, ये रामेश्वरम एक यहाँ भी है, राजस्थान में। ये वो वाला चंबल नहीं है, साउथ वाला। सहायक नदियाँ इसकी है वेड़च, कोठरी, मासी, खारी, मोरेल, धुंधढील डाई और गुमुंदा नदी। तटवर्ती नगर है नाथद्वारा, हमीरगढ़ और टोंक। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। ये चंबल नदी की उपनदी है। बनास का अर्थ होता है वन की आशा। यह एक मरुस्थलीय नदी है जो गर्मियों में अधिकांशतः सूख जाती है। इसकी तय की गई दूरी किलोमीटर में है 512 किलोमीटर। अगली नदी है बाणगंगा नदी। उद्गम स्थान है बैराठ की पहाड़ी, जयपुर, राजस्थान से। गिरने का स्थान है गंभीर नदी में जाके मिल जाती। अन्य नाम इसकी है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुणिंदत नदी। उद्गम से लेकर विलय तक इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। तटवर्ती नगर है जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 378 किलोमीटर। कृष्णा नदी अगली नदी है। उद्गम स्थान है महाबलेश्वर के समीप, पश्चिमी घाट पहाड़ से महाराष्ट्र निकलती है। गिरने का स्थान है बंगाल की खाड़ी, मछलीपट्टनम के पास, आंध्र प्रदेश में। सहायक नदियां हैं कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी और भीमा नदी। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है।
तय की गई जो दूरी है किलोमीटर में वो 1401 यानी 1401 किलोमीटर है। अगली नदी है गोदावरी नदी। उद्गम स्थान है नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गिरने का स्थान है राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिरा नदी। अपवाहित राज्य इसका जो है यानी ये कई स्टेट में बहती है, तो महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश से होकर ये गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी की सप्त धाराएँ 7 धाराएँ हैं, गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या, भारद्वाज, ये मानी गई हैं। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 1465 किलोमीटर। अगली नदी है कावेरी नदी। उद्गम स्थान है कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक से। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात एवं श्रीरंगापट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति जो है इसका महत्व को बढ़ा देती है। होगेनक्कल, भारचुकी, बालमुरी जलप्रपात इसी पर स्थित हैं कावेरी नदी पर। सहायक नदियां जो हैं बाएं से हेमावती, शिमशा, अर्कावती हैं। दाएं से काबिनी, भवानी, नैयल और अमरावती। तटवर्ती जो शहर है वो तालकावेरी, भागमंडला, जितेमुद्र, श्रीरंगापट्टनम, मत्थी, मेकेडाडू, होगेनक्कल, मेट्टूर, भवानी, इरोड, करूर, नामक्कल, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और कुंबाकोनम ये तटवर्ती शहर हैं कावेरी नदी के। गिरने का स्थान है कावेरी डेल्टा जो कि बंगाल खाड़ी में जाकर बनाती है और तय की गई दूरी है किलोमीटर में 800 किलोमीटर। अगली नदी है तुंगभद्रा नदी। उद्गम स्थान है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। कुडली वह स्थान है जहां तुंग एवं भद्रा नदी का संगम होता है और यहीं से तुंगभद्रा नदी निकलती है। सहायक नदियां जो बाएं से हैं वो तुंग नदी, कुमुदवती नदी और वर्धा नदी। दाएं से भद्रा नदी, वेदवती नदी और हांद्री नदी। तटवर्ती जो नगर हैं वो हरिहर, हासपेट, हम्पी, मंत्रालयम, कुरनूल है। गिरने का स्थान है कृष्णा नदी में आलमपुर, महबूब नगर, तेलंगाना के पास ये जो है उसमें मिल जाती है कृष्णा नदी में। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 531 किलोमीटर। अगली नदी है पेन्नार नदी। उद्गम स्थान है नंदी दुर्ग पहाड़ी, चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक। सहायक नदियां हैं पापाग्नि, चित्रावती, चेयेरू। तटवर्ती नगर हैं चिकबल्लापुर, कोलार, तुमकुर, अनंतपुर, कडप्पा, नेल्लोर, गौरी बिदनूर और हिंदुपुर आदि। गिरने का स्थान है नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में। तय की गई जो दूरी है किलोमीटर में 597 किलोमीटर है। दक्षिणी टोंस नदी अगली नदी है। उद्गम स्थान है कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड, एक जलाशय वहाँ से निकलती है। गिरने का स्थान है सिरसा के समीप गंगा नदी में गिरती है। तय की गई जो दूरी किलोमीटर में है 265 किलोमीटर है। इस पर ही बिहार जलप्रपात स्थित है। अगली नदी है हुगली नदी। उद्गम स्थान है मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया के समीप, पश्चिम बंगाल से निकलती है। सहायक नदियां हैं जलांगी, दामोदर नदी, रूपनारायण नदी और तटवर्ती शहर है मुर्शिदाबाद, नदिया, पूर्व वर्धमान, हुगली, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर। गिरने का स्थान है बंगाल की खाड़ी। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 260 किलोमीटर दूरी तय। अगली नदी है बैगाई नदी। उद्गम स्थान है कन्नन, मणिकन्नूर यानी पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप वरुसुनाडु की पहाड़ियों यानी तमिलनाडु से निकलती है। गिरने का स्थान है बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि में जाकर के मिल जाती है। तय की गई दूरी किलोमीटर में है 288 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं कुमम, वर्सानाड, सरिलियार, तेवियार, वराह और मंगलार नदी। तटवर्ती शहर है तेनी, डिंडीगुल और मदुरई नदी। अगली जो नदी है पेरियार झील। ये एक छोटी नदी है जो केवल केरल में ही प्रवाहित होती है, इसलिए इसे नदी न कह करके झील ही कहा जाता है, क्योंकि ये पेरियार झील के नाम से बहुत मतलब मशहूर है और जो कि ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया है। पेरियार झील केरल में बहती है। उमियम झील यह भी एक छोटी नदी है जो केवल मेघालय में प्रवाहित होती है, अतः उसे नदी न कहकर झील कहा जाता है। यानी कि यहाँ जो मेन फैक्ट है वो है कि उमियम झील कहाँ है, तो मेघालय में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो दोस्तों ये थे भारत की जो प्रमुख नदियाँ थीं, उनके उस सब्जेक्ट को लेकर मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया और मैं आई थिंक कि मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो
दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो दोस्त इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों में, अपने ज़रूरतमंदों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, एक प्यारा सा कमेंट करके, कि भाई ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ी भी मेहनत आपको समझ में आई हो कि हाँ ये ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।